नमस्कार दोस्तों, सनराइज हिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। फर्स्ट ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित हमने तीन महत्वपूर्ण सभ्यताएं कालीबंगा, आयड सभ्यता, बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारी अंतिम सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे दोस्तों लाइक करना और शेयर करना। गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता तो गणेश्वर सभ्यता दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहां है? तो गणेश्वर सभ्यता पहले ये सीकर जिले में थी। अगर जिले की बात करें ना, जिला, इसके जिले की बात करें तो अब ये नीम का थाना, नीम का थाना, ये अपना एक जिला हो गया दोस्तों, नीम का थाना। और इससे पहले ये कहां थी? पहले ये सभ्यता थी सीकर जिले में। तो ये सभ्यता पहले सीकर जिले में थी और अब सीकर जिले से हटा के दोस्तों नीम का थाना को जिला बना दिया गया है। तो गणेश्वर सभ्यता अब कहां चली गई है? जिला नीम का थाना। पहले थी सीकर जिले में। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों, इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1972 ईस्वी में। इसकी खोज 1972 ईस्वी में हुई थी और रतन चंद्र अग्रवाल ने की। इसकी खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन 1977 ईस्वी में हुआ दोस्तों। इसका उत्खनन 1977 ईस्वी में हुआ और ये दो साथी थे, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल व श्री विजय कुमार। ये दो साथी थे दोस्तों, एक तो रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरा इनका साथी था विजय कुमार। और यहां से दोस्तों हमें खुदाई की गई है ना, वहां से उत्खनन के दौरान 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या मिला है दोस्तों? 2800 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है उसका अवशेष हमें मिला है। अगर हम नदी की बात करें दोस्तों, नदी, तो ये नदी कौन सी है? नदी की बात करें तो कांतली नदी के किनारे। ये नदी कौन सी है? कांतली नदी है जो सीकर जिले में थी। सीकर जिले में अब ये सभ्यता कहां विकसित हुई थी? पहले सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन सीकर जिले से नीम का थाना नया जिला बना दिया गया। तो अब ये सभ्यता है वो नीम का थाना में है। और देखते हैं दोस्तों कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है और किस प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ। तो ये दोस्तों ऐसे करके एक जिला हो गया झुंझुनू, इधर से पड़ता है अपना चूरू, और ये हो गया ऐसे
सीकर। तो ये हो गया झुंझुनू, ये हो गया सीकर, और ये हो गया चूरू। सीकर जिले में यहां दोस्तों ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी, ये कौन सी पहाड़ी है? ये खंडेला की पहाड़ी है। और जब बरसात होती है ना दोस्तों, इस तरह से जब बरसात होती है तो ये पानी यहां से निकलकर यहां होता हुआ इधर चला जाता है। ये पानी, बरसात का पानी ये नदी है दोस्तों कांतली नदी। ये नदी है कांतली नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के किनारे यहां अपनी सभ्यता है गणेश्वर। इसी कांतली नदी के किनारे अपनी गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। और ये जो नदी है वो झुंझुनू जिला है ना, झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित कर देती है। सीकर से निकल के झुंझुनू में गई और झुंझुनू को इसने दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये झुंझुनू को दो भागों में विभाजित कर देती है। कितने भागों में विभाजित कर देती है? दो भागों में। और ये यहां झुंझुनू और चूरू की बॉर्डर पर यहां क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये आंतरिक प्रवाह है। ये कौन सी नदी है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये किस प्रकार की नदी है? ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ये जाके कांतली नदी है वो समाप्त हो जाती है। इसका जो बहाव क्षेत्र है ना दोस्तों, बहाव क्षेत्र ये कहलाता है तोरावाटी। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी कहलाता है। जिस जिस क्षेत्र में ये कांतली नदी बह रही है वो क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और यहां बोली जो बोली जाती है, तोरावाटी बोली बोली जाती है। यहां की जो बोली है वो, यहां जो बोली है वो तोरावाटी बोली बोली जाती है। तोरावाटी कौन सी बोली बोली जाती है इस क्षेत्र में? तोरावाटी जो बोली बोली जाती है। और ये ढूंढाड़ की उपशैली है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ की उपशैली है। ढूंढाड़ की ये ढूंढाड़ की उपशैली है। तो दोस्तों ये कांतली नदी है वो कहां से? सीकर में जो खंडेला की पहाड़ियां हैं वहां से निकल के झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करती हुई चूरू और झुंझुनू की जो सीमा है वहां पर समाप्त हो जाती है। और इसका जो प्रवाह है वो आंतरिक प्रवाह है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी कहलाती है। और इनका बहाव क्षेत्र तोरावाटी है। और यहाँ जो बोली बोली जाती है वो तोरावाटी बोली है। और तोरावाटी है वो
ढूंढाड़ की जो उपशैली है, और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। तो इसी गणेश्वर सभ्यता में और क्या मिला है दोस्तों, थोड़ा आगे और पढ़ते हैं। इस गणेश्वर सभ्यता के किनारे हमें क्या क्या मिला है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता के किनारे लाल व काले रंग के लाल काले रंग के मृद पात्र मिले हैं, मृद पात्र मिले हैं। और यहां जो मकान मिले हैं दोस्तों, पत्थर के मकान मिले हैं। यहां से जो मकान मिले हैं वो पत्थर के मकान मिले। मृद भांड मिले हैं, उनमें लाल और काले रंग की प्रधानता है। पत्थर है, पत्थर के जो मकान मिले हैं, यहाँ के जो मकान है वो दोस्तों पत्थर के मिले हैं। और इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ताम्र आयुध व तांबे के भंडार मिले हैं। ताम्र आयुध व तांबे के भंडार मिले हैं। यहां दोस्तों जो उपकरण मिले हैं ना, उपकरण गणेश्वर सभ्यता से जो उपकरण मिले हैं उनमें 99% तांबा पाया गया है। क्या पाया गया है? तांबा पाया गया है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से कि किस सभ्यता से मिले उपकरणों में हमें 99% तांबा पाया गया है। तो 99% तांबा है वो गणेश्वर सभ्यता से जो हमें उपकरण मिले हैं उनमें हमें 99% तांबा है वो पाया गया है। दूसरी बात ये है, यहां से जो तांबा मिला है वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो यहां से जो तांबा पाया गया है, तो यहां से जो तांबा मिला था वो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को निर्यात किया जाता था। ये मोहनजोदड़ो को निर्यात किया जाता था या मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, या यहां से जो तांबा है हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भेजा जाता था। तो ये अपनी सभ्यता थी दोस्तों, गणेश्वर की सभ्यता जो सीकर जिले में थी। सीकर जिले से हटा के एक नया जिला बना दिया गया नीमका थाना। तो अब ये कहाँ चले गई? नीमका थाना में। और यहाँ से इसकी जो खोज है वो 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल महोदय ने की, और उत्खनन है उसका 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल व उसके एक साथी श्री विजय कुमार ने करवाया था। कांतली नदी के किनारे ये नदी विकसित थी। हमने ये कांतली नदी का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है, और कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर की खंडेला पहाड़ियों से हुआ है, और इसी नदी के किनारे अपनी जो गणेश्वर सभ्यता थी। अगला टॉपिक हमारा रहेगा मेवाड़ मारवाड़ से संबंधित है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।